गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। तो आप सभी को पता है कि क्लास 7 और 8 का सिलेबस चेंज हो चुका है और बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 7वीं क्लास की बात करें तो कक्षा 7वीं की जो है सारी बुक्स पीडीएफ में अवेलेबल होने लग गई है। आपको गूगल में सर्च करेंगे तो साइट पे अवेलेबल है पीडीएफ में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो संस्कृत की जो बुक है उसका नाम है दीपकम भाग 2, है ना। क्लास 6 में आपने दीपकम भाग 1 पढ़ा था, तो यहाँ पे आपका दीपकम भाग 2 जो है वो 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक जो है पीडीएफ में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और जल्द ही मार्केट में दुकानों पे भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 7वीं कक्षा का जो पहला पार्ट है आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। प्रथम पार्ट का नाम है वंदे भारत मातरम, यानी कि मैं जो है भारत माता को प्रणाम करता हूँ या भारत माता का वंदन करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज ये जो पार्ट है इसमें देखेंगे क्या है इस पार्ट में। इस पार्ट का सलाह करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला पार्ट हमारा जो है उसमें क्या क्या है। ठीक, तो देखो दो बच्चे दे रखे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा होगा। बच्चे जो है अपनी माता से बातें कर रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। बच्चों में जिज्ञासा होती है ना जानने की, तो ये बच्चे जिज्ञासावश जो है अपनी माता से पूछ रहे हैं। जब बच्चा जो है ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुम किंतु अस्य अर्थं न जानीम। मातः अस्य कः अर्थः। अब देखो ये बच्चा जो है अपनी माता से बोल रहा है कि अम्ब यानी कि हे माता, है ना। देखो ये संबोधन का सिंबल है ना, यानी कि माता के संबोधित किया है, माता के बुलाया गया, यानी कि हे माता वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु। वयम का मतलब होता है हम, है ना, हम सब, है ना। हम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यानी कि कार्यक्रमेषु में देखो सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी का चिन्ह होता है मैं पेपर, यानी कि हम जो है विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाण्याम, देखो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है, आकाशवाणी में, है ना। शालायाम, शाला का मतलब पाठशाला से यानी कि विद्यालय से है, यानी कि विद्यालय में च यानी और, है ना, यानी कि वापस देखते हैं और च जिसके बाद आता है उससे पहले अनुवाद करते हैं। सेंटेंस का मीनिंग जानते हैं वापस कि वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हम विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी पर, शाला में विद्यालय में और विद्यालय में, है ना, च मतलब और, वंदे मातरम इति यानी यह, गीतम यानी यह गीत, बहुत्र मतलब बहुत बार, है ना, बहुत्र मतलब बहुत बार, बहुत्र शृणुम सुनते हैं, है ना। यानी वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि माता हम जो है विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, रेडियो टेलीविजन पे, कहने का मतलब शालायाम यानी और विद्यालय के अंदर, वंदे मातरम इति यानी यह गीत, है ना, बहुत्र शृणुम यानी कि बहुत सुनते हैं, किंतु का मतलब वही, लेकिन किंतु परंतु, अस्य अर्थम न जानीमः, इसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो मातः अस्य कः अर्थ, तो बोलता है कि हे माता इसका क्या अर्थ है। ठीक, अब देखो बच्ची जो है वो भी एक सवाल पूछ रही है कि ईदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा, इति अपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा है, यानी कि ये गीत किसने लिखा यह जानने की भी मेरी जिज्ञासा है ना। बच्चों के मन में जिज्ञासा हो रही है ना, प्रश्न पूछा है। तो अब देखो माता बता रही है इन दोनों को, उत्तर दे रही है इनका कि वत्सौ, द्विवचन है ना, दो लोग हैं, दो बच्चे, इसलिए वत्सौ लिखा है द्विवचन में। वत्सौ यानी कि है बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1982 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान्। कि बच्चों महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका नाम क्या था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो है 1982, है ना, ये लिखा हुआ है ना, 1982 यानी कि 1882,
लिखा हुआ है ना, 1 सहस्त्र 8 शत 82 का मतलब हो गया 1882। आनंद मठ, आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम, आनंद मठ इस नाम के उपन्यासम लिखितवान, इस नाम का उपन्यास लिखा था। यानी बंकिम 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 चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम इति यानी यह, गीतम गीत, तस्मिन एव उस ही उपन्यासे, उपन्यास में फिर से देखो सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी का चिन्ह होता है मैं पेपर, तो उपन्यासे का मतलब हो गया उपन्यास, उपन्यास में वर्तते यानी कि है। ठीक, तो बता रही है इनकी मम्मी की जो महान देशभक्त थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने 1882 में एक आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। यह वंदे मातरम गीत उसी उपन्यास से लिया गया है, उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम इत्यस्य यानी इसका अर्थ है यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति, कि मैं माता को प्रणाम करता हूँ, है ना। अब यहाँ माता से तात्पर्य जो भारत माता की बात करें, है ना, हमारा देश जो है ना, देश पूरे भारत माता का दर्जा दिया हुआ है कि हम जो है भारत माता की बात कर रहे हैं। उस जमाने में क्रांतिकारी जो है वंदे मातरम गीत बहुत गाते थे, है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अहम मातु वंदनम करोमि यानी कि मैं माता को प्रणाम करता हूँ, यानी कि भारत माता को प्रणाम करता हूँ। ठीक, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब कुछ शब्द जो है उनकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ एक शब्द आया हुआ है लिखितवान, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी लिखितवान है ना। तो अब देखो लिखितवान की बात करें तो इस शब्द में लिख धातु है और कितावतु प्रत्यय है, ठीक है। लिख धातु और कितावतु प्रत्यय है। कितावतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में करते हैं, मतलब सेंटेंस में पास्ट टेंस का अर्थ लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसीलिए लिखितवान का मतलब हो गया लिखा, ठीक है। और जब भी कितावतु किसी धातु में जुड़ता है कितावतु प्रत्यय, तो उस शब्द के अंत में यानी जिसमें जुड़ा हुआ है उस शब्द के अंत में या तो तवान दिखाई देगा या तवती दिखाई देगा या फिर तवत दिखाई देगा, ठीक है। तवान अगर पुल्लिंग हो तो तवान, स्त्रीलिंग हो तो तवती और नपुंसकलिंग हो तो तवत, ठीक है। तो यहाँ जो है ये लिखितवान लिखा हुआ है, मतलब पुल्लिंग में आया हुआ है तवान। फिर से देखो यहाँ पे भी लिखितवान है पुल्लिंग में, कि भाई लिखा किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र जी जो है ये नाम जो है पुरुषवाचक है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, इसलिए यहाँ लिखितवान आया हुआ है, यानी कि कितावतु प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग सेंस में किया गया, पुल्लिंग अर्थ में किया गया है। क्लियर, ओके। एक चीज और समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। छोटी छोटी चीजें नोट कर लिया करो। देखो आपके बातों ही बातों में एक प्रत्यय क्लियर हो गया, अब आप कितावतु प्रत्यय को आराम से पहचान पाएंगे। आगे भी अगर एग्जांपल आया तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु। अगर गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने वाले सवाल आ जाए तो आपको पूछेगा कि भाई विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यहाँ पे विशेषण विशेष्य बताओ, ठीक है। तो विशेषण कौन सा है, विभिन्नेषु, और कार्यक्रमेषु जो है विशेष्य हो गया, ठीक। साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, विशेषण और विशेष्य जो भी होगा उन दोनों में समान विभक्ति होंगे, समान वचन होंगे और समान लिंग होंगे। अब आप देख लो यहाँ पे, देखो ये विभिन्नेषु विशेषण है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और कार्यक्रमेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है, ठीक। तो दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली साथ साथ में, अनुवाद के साथ साथ। नंबर एक चीज क्या देख ली हमने कि भाई यहाँ पे लिखितवान जो है इसमें कितावतु प्रत्यय आया हुआ है, और कितावतु प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, शब्द जो भी दिया हुआ होगा उसके अंत में या तो तवान दिखाई देगा या तवती दिखाई देगा या फिर तवत दिखाई देगा। तवान कहाँ आता है, पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत। दूसरी चीज क्या देख ली, विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, विशेषण जो भी है उसमें और विशेष्य में विभक्ति समान रहेगी, वचन समान रहेगा और लिंग भी समान रहेगा, ठीक। चलते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। ओके, अब देखो बच्चे जो है और सवाल पूछ रहे हैं ना, जिज्ञासा होती है जानने की।
अभी हमारा मेन पार्ट शुरू नहीं हुआ है ना, सिर्फ इंट्रो चल रहा है उसका। अब देखो बच्चे क्या बोल रही है, मातः ईदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, है ना। देखो भाषायाम में सप्तमी विभक्ति है ना, लता शब्द की तरह भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन आया हुआ है और स्त्रीलिंग का है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का, सॉरी, एक वचन नहीं है, सप्तमी का एक वचन, और सप्तमी का एक वचन, और सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, मैं पेपर। तो आप देखो कस्याम में और भाषायाम में दोनों में सप्तमी विभक्ति है। ये क्या पूछ रही है कि मातः यानी कि हे माता, ईदम गीतम यानी यह गीत, कस्याम भाषायाम अस्ति, अस्ति यानी है, यानी कि यह गीत किस भाषा में है ना। भाषायाम में सप्तमी विभक्ति और सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, मैं पेपर। तो यह गीत किस भाषा में है, ठीक। आगे देखो, तो माता क्या कह रही है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्लाम च का मतलब वो है ना, और जिसके बाद में यहाँ अनुवाद करते वक्त उससे पहले रखेंगे इति भाषा द्वये वर्तते। माता क्या कह रही, पुत्री एतत् गीतम, यह गीत, संस्कृतम बांग्लाम च, क्या कह रही है, संस्कृत और बांग्ला, है ना, च पहले ले लेंगे, संस्कृत और बांग्ला, इति भाषा द्वय वर्तते, इन दो भाषाओं में है, वर्तते यानी है। अब देखो बच्चा पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माता यानी कि हे माता, ये संबोधन का सिंबल है, मतलब ये माता के बुला रहे हैं। अस्मिन गीते वर्ण्य विषय कह अस्ति, इस गीत में किस विषय का वर्णन है, किस विषय के बारे में बताया हुआ, कहने का मतलब, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्य वर्णनम अस्ति, कि इस गीत में भारत मातु, देखो गीते में सप्तमी विभक्ति है, देखो ज्यादातर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है, सप्तमी का चिन्ह होता है मैं पेपर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पाठ में अगर सुनते जाओगे तो कुछ चीजें आपको साथ साथ में याद होती जाएगी और आगे काम आती रहेगी। तो गीते में सप्तमी और सप्तमी का चिन्ह होता है मैं पेपर, तो गीते का मतलब क्या हो गया, गीत में। अस्मिन गीते यानी इस गीत में। अब देखो यहाँ अस्मिन आया हुआ है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको राम शब्द से सर्वनाम शब्द बताए थे, और मैंने आपको यह भी कहा था अभी कि भाई हम लोगों को जैसे 10 शब्द एक शब्द के पुल्लिंग याद है, तो क्या सर्वनाम खत्म हो गए, दूसरे भी होंगे, लेकिन उनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही पता चल जाओगे। अब देखो तस् शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है तस्मिन, तो अब आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा ये तस्मिन जो अस्मिन जो लिखा हुआ है उसमें विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। तो अस्मिन गीते यानी इस गीत में भारत मातु स्वरूपस्य, यानी कि भारत माता के, भारत मातु में षष्ठी विभक्ति है, का के की चिन्ह होता है, भारत माता के स्वरूपस्य, स्वरूप के रम्य वर्णनम अस्ति, सुंदर वर्णन है ना, भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है इस गीत में। कौन से गीत में, वंदे मातरम गीत में, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। चले आगे। अब देखो यहाँ जो भारत का नक्शा दिया और साथ साथ में देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जानने की। यहाँ पे प्राचीनानी तीर्थ क्षेत्रानी नगरानी पवित्र नद्य श्रेष्ठता पर्वतमाला च, है ना, यानी कि इस मैप के अंदर ये जो है नंबर वाइज दे रखे हैं, है ना, एक से लगा के जो भी नंबरिंग दे रखी है, तो इस मैप के अंदर पुराने जो भारत के पुराने जो तीर्थ क्षेत्र है और पुराने जो नगर है और पवित्र नदियां है और श्रेष्ठ पर्वतमालाएं कौन कौन सी, उन सब के बारे में वर्णन है कि भाई लोकेशन बताइए कौन सी जो है नगरी है या नदी है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, कहाँ कहाँ बसे हुए नगर ये पुराने वाले, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़िएगा आराम से। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा जो है पाठ आगे शुरू होने वाला। अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, अभी भी बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि भाई एतस्य गीतस्य, अब देखो गीतस्य में षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी का चिन्ह क्या होता है, काके की, ठीक है। तो एतस्य गीतस्य का मतलब क्या हो गया, इस गीत के, किम वैशिष्ट्यम, इस गीत का, इस गीत की क्या विशेषता है, वैशिष्ट्य मतलब विशेषता, इस गीत की क्या विशेषता। अब देखो माता क्या बता रही है, बालव, अब दो लोग है ना इसलिए द्विवचन, स्वतंत्रताया आंदोलने, स्वतंत्रताया, अगर लता शब्द याद है, स्वतंत्रता भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति है ये, स्वतंत्रताया आंदोलने, आंदोलने में सप्तमी विभक्ति। अब षष्ठी का हो गया काके की और सप्तमी का आपको पता ही है मैं पेपर, तो स्वतंत्रताया आंदोलने का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ता, सभी देशभक्त एतद गीतम मंत्रम इव गायन्ते, देखो एक क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा,
ये देखो, एतत् गीतम मंत्रम इव, इव का मतलब होता है के समान, इव का मतलब क्या होता है, के समान है। तो मतलब क्या हो गया, एतत् गीतम, यह गीत, मंत्रम इव गायन्ते स्म, मंत्र की तरह गाते थे। अब ध्यान दो वापस, आप लोगों को प्रीवियस क्लासों में बता रखा है कि वर्तमान काल की क्रियाओं के पीछे यदि स्म लग जाए तो वो सेंटेंस भूतकाल का बन जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है वहां पे। देखो गायंती में लट लकार आया हुआ है ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन, लेकिन पीछे इसमें आया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि भाई इस गीत को जो देशभक्त थे मंत्र की तरह गाते थे। क्लियर होगी बात, आगे चले। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा, आज भी यह गीत सुनकर, गीतवा च और गाकर, वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता भवाम, हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहास च कियान महान अस्ति खलु, यानी कि वो पूछ रहा है बच्चा, ये देखो बालिका जो है ना एक्साइटमेंट से पूछ रही है कि भाई यह जो गीत है कौन सा, वंदे मातरम, इसका इतिहास जो है कैसे महान है, किस प्रकार से महान है। और बच्चा क्या पूछ रहा साथ में, अम्ब आवाम अस्माकं ध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामः, हम अपने ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। साधु, साधु का मतलब बहुत अच्छे। अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः, आज हम भारत माता और त्रिवर्ण ध्वज है ना, अपना जो नेशनल फ्लैग है, त्रिवर्ण ध्वज मतलब तिरंगा है ना, त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीम, यानी कि तिरंगे के विषय में, हमारे जो त्रिवर्ण का ध्वज है उसके विषय में जानते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखो जो चीजें सीखने वाली है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, श्रुत्वा और गीतवा, है ना। श्रुत्वा आया हुआ, दूसरा शब्द कौन सा है, गीतवा आया हुआ है। तो इन दोनों में ही कत्वा प्रत्यय, अंत में त्वा आया हुआ है ना, तो समझ लेना कत्वा प्रत्यय, ठीक है। कत्वा प्रत्यय में क्या होता है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। नंबर एक चीज, जब भी किसी धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो अंत में त्वा दिखाई देता है हमको जुड़े हुए शब्द में। तो देखो यहाँ श्रुत्वा में और गीतवा में अंत में त्वा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमको पता चल गया कि इसमें जो है कत्वा प्रत्यय है, ठीक। ओके, अच्छा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, कर के अर्थ में होता है। तो श्रु धातु का मतलब होता है सुनना, तो श्रुत्वा का मतलब क्या हो गया, सुनकर। यहाँ देखो गई धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ा हुआ है, तो गीतवा शब्द बना, गीतवा का मतलब हो गया गाकर, है ना, कार्य करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अभी तक देखो आप लोगों ने दो प्रत्यय देख लिए, पिछली साइड में हमने कितावतु प्रत्यय पढ़ा था, और अभी हमारे सामने एक कत्वा प्रत्यय और आ गया, ठीक। ये साथ साथ में हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शब्द चैप्टर्स के अंदर मिलते रहेंगे और आपको अर्थों को समझने में आसानी होगी। चले आगे। ओके, अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, मेन पार्ट जो है, ठीक है। तो जान लेते हैं इसमें क्या क्या है, देखते हैं। ओके, ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, ये जो है हमारी भारत माता जो है बहुत ही वत्सला है। वत्सला मतलब जो स्नेह करने वाली है, अपनों से प्रेम करने वाली है। अहो अस्माकम भारत मातु महात्म्यम, यानी कि अहो अस्माकम भारत मातु महात्म्यम, यानी कि अरे ये जो है हमारे भारत माता की महानता। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय, यानी कि पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में, अस्या मस्तके, देखो मस्तके में सप्तमी होती है, सप्तमी का चिन्ह होता है मैपे पर, तो मस्तक पर शोभते, सुशोभित होता है, शोभायमान है, यानी कि पर्वतराज हिमालय इसके मुकुट के रूप में जो है शोभायमान हो रहा है, सुशोभित होता है। अस्या चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र, अस्या चरणों यानी कि इसके चरण, प्रक्षालयति धोते हैं कौन, स्वयं रत्नाकर समुद्र, समुद्र का मतलब तो पता ही है, और रत्नाकर का मतलब हो गया रत्नों से परिपूर्ण समुद्र, जो यानी कि समुद्र देव जो है, रत्नों से परिपूर्ण समुद्र देव, वो भारत माता के चरण को धोता है। भारत भूमौ महेंद्र मलय सह्य रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। अब देखो इस लाइन में भारत के जो
प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, पर्वतों के नाम लिखे हुए हैं। कह रहा है भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, श्रेष्ठ पर्वत है। देखो इससे पहले जो मैप आया था ना, उसमें इन सब चीजों की लोकेशन दे रखी है, ठीक है। जो तीर्थ स्थान कौन से है, पर्वत कौन से है, नदियां कौन सी है, जो हम लोग इस पाठ में पढ़ रहे हैं। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्य प्रवहन्ति, यानी कि भारत में कौन कौन सी पवित्र नदियां बहती है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना। नदियों के नाम है यहाँ ही। अत्रैव में देखो दो शब्द है, अत्र प्लस एव, है ना। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, यानी यहाँ ही। भारत में ही कहने का मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्य प्रवहन्ति, पवित्र नदियां बहती है। नद्य अपि अस्माकं मातरम इव, नदियां भी हमारी माता के समान है। इव का मतलब बताया था ना पिछली बार, इव मतलब के समान। हम लोग नदियों को भी माता मानते हैं, है ना। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमो एव सुशोभन्ते, यानी कि देख लो अब वही पवित्र तीर्थ स्थान और नगरियों के नाम लिखे हुए। इसमें कौन कौन से है वो, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र मतलब जो वर्तमान का पटना है ना, काशी जो है वाराणसी जो वर्तमान का उसको काशी कहते हैं, है ना, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला हिस्सा है, सोमनाथ, अमृतसर, ये सब जो है तीर्थ क्षेत्र और नगर है ना। मंगल जो है तीर्थ स्थान है और नगर जो है भारत भूमि पर सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्य जना आगच्छन्ति, यानी कि एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ स्थानों की धूल को ललाटे यानी कि मस्तक पर, सपने व्यक्ति है ना, स्थापित लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए विविधेषु प्रदेशेभ्यः असंख्य जना आगच्छन्ति, यानी कि ललाट पे यहाँ की पवित्र जो है धूली लगाने के लिए असंख्य लोग यहाँ आते हैं। अभी आपको पता है ना, प्रयागराज के अंदर महाकुंभ होता, करोड़ों लोग आए थे, है ना। तो ये जो है हमारे वेदों में, पुराणों में जो वर्णित है पवित्र तीर्थ स्थान है, जो है ना, हम जो सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माने गए हैं, तो लोग वहां जाते हैं वहां की धूल को अपने माथे पे लगाने के लिए। चले आगे, ओके। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है। लिखा है देखो, भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्ण युद्ध राष्ट्रध्वज, यानी कि भारत मातु हस्ते, हस्ते मतलब हाथ, हस्ते में सप्तमी विभक्ति, यानी कि भारत माता के हाथ में विलसति त्रिवर्ण युद्ध राष्ट्रध्वज, यानी कि भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण युद्ध यानी कि तिरंगा लहराता है, तीन रंगों वाला कहने का मतलब राष्ट्रध्वज है। अहो अस्य शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, यानी कि इस राष्ट्रध्वज में केसरः, श्वेतः, हरितः च वर्णा विराजन्ते, कौन कौन से रंग है केसर जो है राष्ट्रध्वज में, केसरः, श्वेतः, हरितः मतलब केसरिया, सफेद और हरा जो है रंग है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्ण चक्रम अपि शोभते, और बीच में कौन है, नीले रंग का, नीलवर्ण मतलब नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है। ध्वजे विराजमाना वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, ध्वज में जो ये तीन रंग दिए हुए हैं और जो चक्र दिया हुआ है वो विशेष संदेश देता है, ये प्रतीक है ना। और प्रत्येक जो रंग का कुछ न कुछ विशेष महत्व है जो हम लोगों को संदेश देता है ना। और जो चक्र है वो भी हमें संदेश देता है, तो क्या संदेश देता है वो आगे वर्णित है, लिखा हुआ है
त्रिवर्णस्य त्रिवर्ण ध्वजस्य उदरो भागे, यानी कि तीन रंगों वाले जो ध्वज है उसके ऊपरी भाग में, उदरो मतलब ऊपर, विराजते केसर वर्ण, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसर वर्ण यानी कि केसरिया रंग। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपराया च सूचकः, ये जो रंग है, वर्ण का मतलब रंग, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ना वर्णों के बारे में, तो वर्ण का मतलब होता है रंग। तो ये जो सबसे ऊपर जो केसरिया कलर है, केसरिया रंग है, यह वर्ण त्याग का और शौर्य परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवंत, जो भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्ति, और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सहर्ष अपने प्राण अर्पित करते हैं, च तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति एषः, उन वीरों के बलिदान को ये सूचित करता है। यानी कि भारत की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो बहुत सारे वीरों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर जो है हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की जो है आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जो है इन सब को इन वीरों के तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति, उन वीरों के बलिदान को सूचित करते हैं, उनके शौर्य का प्रतीक है ये। जयतु सैनिकः, है ना, जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय, कहते हैं ना जय जवान जय किसान, अब जय जय विज्ञान भी बोलते हैं, तो जयतु सैनिकः, है ना, उन सैनिकों की जय या जय जवान कह दो। इति वक्तुम अस्मान प्रेयति ध्वज स्थित अयम केसर वर्ण, यह कहने के लिए हमको प्रेरित करता है ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग, यानी कि केसरिया रंग जो है शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। ठीक है, चलते आगे। आगे देखो दूसरा आ गया कौन सा, आप देखो हरे रंग की बात कर रहे हैं, है ना, तीनों कलरों के बारे में, तीनों रंगों के बारे में क्या महत्व है इनका, उनका जान रहे हैं। पहले हम लोगों ने केसरिया वर्ण के बारे में पढ़ा था, केसरिया रंग के बारे में, अब जो है हरित वर्ण के बारे में जान रहे हैं। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचन्ति, स्व मतलब अपना, स्वेद का मतलब होता है पसीना, स्वेद का मतलब क्या होता है पसीना, और बिंदु मतलब पसीने की बूंदे। ठीक, तो कृषक बांधवा जो कि कृषक बंधु यानी कि किसान मित्र कह दो चाहे किसान भाई कह दो, अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि को सर्वदा हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता। एतेषां परिश्रमेण, देखो परिश्रमेण में तृतीय विभक्ति है और तृतीय का चिन्ह होता है से, तो इनके परिश्रम से ही, यानी ही, भारत भूमि यानी कि जो भारत भूमि है हरित वर्णमयी, हरे रंग से परिपूर्ण, समृद्धा यानी कि समृद्ध, सस्य श्यामला च, और सस्य श्यामला होती है मतलब फसलों से हरी भरी हो जाती है, संजाता यानी हो जाती है। भारत मातु समृद्धे ऐसा आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते, यानी कि भारत माता की ये जो समृद्धि है और जो ये हरे रंग की आभा जो है हरितवर्ण रूपेण, यानी कि ये जो आभा जो है हरितवर्ण यानी कि हरे रंग के रूप से अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजती है यानी कि सुशोभित होती है। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरति, और ये जो हरितवर्ण जो है हमको जयतु कृषकः इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए प्रेरयति प्रेरित करते हैं। ध्वज स्थित एषः हरितवर्ण, कौन कहता है किससे प्रेरित होते हम, ध्वज में स्थित इस हरित वर्ण के कारण, जयतु कृषकः कहने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो केसरिया रंग तो शौर्य का प्रतीक था, वो हमको किस चीज के लिए प्रेरित करता था, जयतु सैनिकः कहने के लिए प्रेरित करता था, जो केसरी रंग सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो हम लोगों के जो हरियाली का प्रतीक है, भारत माता की समृद्धि का प्रतीक है ना, हमारे किसान जो मेहनत करते हैं, है ना, जिसके कारण हमारे जो खेत है वो जो है हरे भरे और लहलाते रहते हैं। तो ये जो हरित वर्ण है जो हमारे राष्ट्र ध्वज में सबसे नीचे पाया जाता है, वो जयतु कृषकः कहने के लिए हमको प्रेरित करता है। चले आगे, ओके, अब बात करते हैं और नेक्स्ट
अब सफेद रंग की बारी आई। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, बीच में स्थित जो श्वेत वर्ण है, शांति है सत्य से च द्योतक अस्ति, ये शांति का और सत्य का द्योतक है, प्रतीक है कहने का मतलब। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादि विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिक यानी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, देखो तृतीय विभक्ति आई दोनों जगह, यानी कि मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है शांति का और सत्य का द्योतक है, कहने का मतलब प्रतीक है। अणुशास्त्र यानी कि जो परमाणु शास्त्र के तो है ना। संगणक शास्त्र, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर विज्ञान की बात कर लो, चाहे चिकित्सा शास्त्र, जो चिकित्सा शास्त्र की बात कर लो, चाहे अंतरिक्ष शास्त्र की बात कर लो, आयुष शास्त्र, आयुष का मतलब हथियार होता है, चाहे हथियार बनाने के लिए जो शास्त्र है, इत्यादि में विज्ञान से विभिन्न क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक महत यशः प्राप्तमस्ति, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश प्राप्त किया गया। वैज्ञानिका नाम ततः धवलम यशः, वैज्ञानिकों का जो धवल यश है, धवल का मतलब भी सफेद होता है ना, धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसति, यानी कि सफेद रंग के रूप में, धवल वर्ण मतलब सफेद रंग, सफेद वर्ण रंग के रूप में राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसति, राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित होता है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति, यानी कि जो भारत की विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। जयतु वैज्ञानिकः, इसलिए कहते हैं ना जय जवान जय किसान और अब जय विज्ञान, इसलिए कहते हैं जयतु वैज्ञानिकः, यानी कि वैज्ञानिकों की भी जय। इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति राष्ट्रध्वज मध्य आयम धवल वर्ण, यह धवल वर्ण यानी सफेद रंग राष्ट्रध्वज के बीच में हमको क्या कहने के लिए प्रेरित करता है, जयतु वैज्ञानिकः। चले आगे, अब लास्ट में बात कर लेते हैं। एक चीज और होती है ना, चक्र, जो अशोक चक्र है ना। ओके, ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य, घन मतलब घना गहरा है ना, ध्वजे विराजमानस्य यानी कि ध्वज के अंदर विराजमान यानी कि जो विराजित है ना, सुशोभित के दो बीच में जो स्थित है, कहने का मतलब। घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, जो नीले कलर का, जो गहरे नीले वर्ण का, नीले रंग का जो चक्र है उसका नाम है धर्म चक्र। अब देखो धर्म चक्र है तो क्यों बोला, आगे लिखा हुआ होगा। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24, ये जो तीलियां है ना, आराम मतलब ये जो तीलियां लाइनें है ना, ये 24 है, कितनी है 24, ठीक है। एतत् चक्रम, यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वे न विरमम सततम चल, ये कह रहा है ये चक्र जो है ना चलनीयम कर्तव्य पथे, यानी हमें प्रेरित करता है अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने का, न विरम रुकना नहीं है, सततम चल लगातार चलते रहना, इति भावम बोध्यति, इस भाव का बोध कराता है हमें। सूर्य विरामम विना नित्य संचरति, जैसे सूर्य जो है बिना रुके नित्य चलता रहता है। नदी कष्टानि सह माना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवृत्ति, और नदी भी जो है कष्टों को सहती हुई भी अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहती है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते है आलस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति, यह चक्र भी जीवन में श्रांते यानी कि थकान का, आलस का और प्रमाद का स्थान नहीं होता है। इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश देता है ना, थक के रुकना नहीं है, आलस नहीं करना है, समझ गए, आगे बढ़ते रहना कहने का मतलब। वयम सर्वे अपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं, यत् यानी कि अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, कि हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। वयम पवित्रायाः भारत मातु नित्यम वंदनम कुर्मः, वयम यानी हम सब पवित्र भारत माता का नित्य वंदन करते हैं। अस्याह
गौरव वर्धनार्थम, इसके गौरव वर्धन के लिए, वर्धन मतलब बढ़ाना, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए च प्रयत्नम कुर्म, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा सर्वे गायाम, मिलकर सभी गाते हैं। देखो मिलित्वा में फिर से गत्वा प्रत्यय आया हुआ है, क्योंकि त्वा आया हुआ है ना, कर्या करके अर्थ में। तो मिलित्वा मतलब मिलकर, सर्वे गायाम सब गाते हैं। क्या है? वयम बालका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भी भारत भक्त है ना। वयम ही सर्वे भारत भक्त, और हम सभी भारत के भक्त हैं, भारत माता के, है ना। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, और हम सब जो है पृथ्वी और स्वर्ग को भी जीतने में समर्थ हैं। तो ये जो आपका पहला पार्ट था, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा सुंदर सा पार्ट है, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो धन्यवाद।